हाय गाइस, दिस इज सी रुचिका साबू, दी हेड फैकल्टी ऑफ लॉ सब्जेक्ट एट कॉन्सेप्ट एजुकेशन। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सीए फाउंडेशन जून 2024 लॉ पेपर का क्वेश्चन नंबर 4A का पार्ट 2। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, रामा डायरेक्ट श्याम टू सेल लैपटॉप्स फॉर हिम एंड अग्रीज टू गिव श्याम 11% कमीशन ऑन द सेल प्राइस फिक्स्ड बाय रामा फॉर ईच लैपटॉप। तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, देयर इज अ पर्सन रामा, उसने किसको डायरेक्ट किया है, श्याम को बोला है कि आप जो है लैपटॉप्स बेचो एंड आप मेरे बिहाफ पे लैपटॉप बेच रहे हो, आप उसी प्राइस पे बेचना जिस पे मैंने डिसाइड किया है एंड अगेंस्ट दैट आई विल गिव यू एन 11% कमीशन। Now what happens, as government of India put restrictions on import of laptops, Rama thought that the price of laptops might go up in near future and he revokes Shyam's authority for any further sale. तो रामा को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोर्ट पे मना कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस कर दिए बेसिकली, तो उसको लगता है कि जो लैपटॉप्स की प्राइस है ना वो बढ़ने वाली है और इसीलिए वो क्या कर देता है, वो रिवोक कर देता है श्याम की अथॉरिटी की कोई भी आप फर्दर सेल मत करना। बट व्हाट हैपेंस, श्याम बिफोर रिसीविंग द लेटर at his end sold 5 laptops at the price fixed by Ram. So basically ये letter of authority, revocation of authority वाला letter उसको मिलता, उसके पहले ही उसने कितने laptops already बेच दिए, 5 laptops बेच दिए। Accordingly Shyam asked for 11% commission on sale of 5 laptops for 1 lakh each. Explain under the provisions whether sale of laptops after revoking authority of Shyam is binding on Rama and whether Shyam will be able to recover his commission. If yes, what will be the amount? So ये particular question pertains to definitely Indian Contract Act, जहाँ पे कौन सा रेलिवेंट टॉपिक आता है, एजेंसी वाला टॉपिक आता है। तो ये हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला जो पार्ट आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कहाँ का पार्ट है, ये एजेंसी। एक गाइस बात एक ये भी समझो कि इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पेपर आया सीए फाउंडेशन जून 2024 का, उसमें से स्पेशल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आते हैं, जैसे जहाँ पे हम गारंटी, एजेंसी, बेलमेंट, उसमें से कितना पूछा गया। ये एजेंसी वाला क्वेश्चन भी आया और इसके पहले हमने गारंटी वाला क्वेश्चन देखा, वो भी वो स्पेशल पार्ट में से आया। दैट मीन्स दिस पार्ट में से भी काफ़ी चीज़ें पूछी गई है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के समझ के जाना है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ एजेंसी, तो ये एजेंसी वाला अरेंजमेंट से हमें यहाँ पे आंसर को फिगर आउट करना है। तो हमारे पास जो रेलिवेंट सेक्शन आता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो रेलिवेंट सेक्शन दैट वी हैव इज एज पर सेक्शन 203, एन एजेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ एजेंट। Principal may revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised to bind the principal. So सिंपल सी बात है कि अगर ये प्रिंसिपल है, ये है एजेंट है, हमारे केस में प्रिंसिपल है रामा, हमारे केस में एजेंट है मिस्टर श्याम, तो यहाँ पे ये जो एजेंसी है इसे टर्मिनेट की जा सकती है। इस एजेंसी को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट की जा सकती है बाय रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। किसकी अथॉरिटी को रिवोक करके, इस एजेंट की अथॉरिटी को क्या करके, रिवोक करके इस एजेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। एंड ही मे रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज़ बीन एक्सरसाइज। अगर आपने अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करी है उसके पहले आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल इस अथॉरिटी को रिवोक कर सकते हैं। हमारे केस में श्याम ने अथॉरिटी ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुका था, उसने 5 लैपटॉप्स भेज दिया था, उसके बाद उसको वो लेटर मिला है, तो क्या होगा उसके लिए हम आगे देखते हैं। हाउएवर एज पर सेक्शन 204 द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड so far as regards such acts and obligations as arise for acts already done in the agency. तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपने अथॉरिटी दी थी, आप उसने अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली, किसने अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली, यहाँ पे हमारे केस में श्याम ने अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली, फिर आप प्रिंसिपल जो है आप उसे रिवोक नहीं कर सकते। पर क्या फिर पूरा रिवोक नहीं कर सकते? द आंसर इज आप उसे कितने तक रिवोक नहीं कर सकते, लैंग्वेज पढ़ो। So far as regards such acts and obligations as already done in the agency. That means particular scenario में यहाँ पे अगर हम समझें, so there is Rama, there is Shyam, उसने उसको अथॉरिटी दी थी, अथॉरिटी उसने फिर क्या किया, उस अथॉरिटी के बेसिस पे श्याम ने क्या किया, श्याम ने 5 लैपटॉप्स बेचे, उसके बाद अथॉरिटी रिवोक कर दी। तो यहाँ पे द क्रक्स जो निकल के आता है वो ये आता है कि यहाँ पे अगर उसने ऑलरेडी कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज कर दी है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ सच एक्ट्स विच हैज़ बीन डन बेस्ड ऑन द अथॉरिटी विच वाज गिवन बाय मिस्टर रामा, आप इसकी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकते हो, आप उसे रिवोक नहीं कर सकते। हाँ, बट जितने एक्ट्स कर लिए उतना तो ठीक है, अब फ्यूचर एक्ट्स जो है वो नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ द रेवोकेशन ऑफ द अथॉरिटी। सो अंडरस्टैंडिंग दिस इन दिस वे कि जितना काम आपने उस अथॉरिटी के बेसिस पे कर लिया है बिफोर रिवोकिंग द अथॉरिटी, उसके लिए
उन एक्ट्स को क्या कंसीडर किया जाएगा, उन एक्ट्स को कंसीडर किया जाएगा, उन एक्ट्स को वैलिड कंसीडर किया जाएगा। हाँ, एक बार अथॉरिटी आपने फिर रिवोक कर दी है तो उसके बाद आप वापस से नए एक्ट्स मत करो। सो एज टू से यहाँ पे वेदर सेल ऑफ लैपटॉप्स आफ्टर रिवोकिंग द शाम्स अथॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन राम, तो इसका आंसर है नो। अगर अथॉरिटी रिवोक करने के बावजूद शाम जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इसके लैपटॉप बेचेगा तो क्या वो रामा के ऊपर बाइंडिंग होगा? द आंसर इज नो। बट वेदर शाम विल बी एबल टू रिकवर हिज कमीशन, व्हाट विल बी द अमाउंट? तो यहाँ पे जो 5 लैपटॉप्स उसने ऑलरेडी बेच दिए हैं उनके लिए जो रामा है उसकी अथॉरिटी वो रिवोक नहीं कर सकता है, उसके लिए तो वो बाइंडिंग माना जाएगा। उसके लिए रामा विल हैव टू पे 11% कमीशन टू मिस्टर श्याम। तो ये उसका निकल के आएगा 5 लाख का है लैपटॉप। कितने का है लैपटॉप? लैपटॉप इज ऑफ हाउ मच अमाउंट? इट इज़ ऑफ 1 लाख। तो यानी 5 लाख का सामान हो गया और ये 5 लाख का सामान पे 11% कितना मिलेगा उसको? 55,000 का कमीशन इसको मिलेगा। सो यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अथॉरिटी को रिवोक कर सकते हो अगर उसने अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करी है। चलो अगर उसने पार्ट अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली है तो जितनी उसने एक्सरसाइज कर ली है बिफोर द रिवोकेशन उतने एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल विल बी बाइंडिंग। प्रिंसिपल को उतना का तो पेमेंट करना उसको पड़ेगा। उसके जो ऑब्लिगेशंस और एक्ट्स आए हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। हाँ, अब फाइनली रिवोक हो गई अथॉरिटी, अब आप फ्यूचर में कोई एक्ट्स मत करना एज एन एजेंट, क्योंकि अगर आप करते हो तो वो उस प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। सो इन दिस गिवन सिनेरियो राम हैड ऑलरेडी डायरेक्टेड टू सेल laptops into exercised it, so Sham is entitled to receive the commission. The laptops sold are under the authority and is binding on Rama. और फिर आपको एंड में एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, however if in future Sham continues to sell the laptops even when the revocation has happened, उस केस के लिए रामा वुड बी लाइबल और नॉट, सो इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन रामा। तो उन जो फ्यूचर सेल करेगा अगर वो आफ्टर द अथॉरिटी हैज़ बिन रिवोक्ड उसके लिए जो होगा रामा विल नॉट बी लाइबल, सो इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन रामा। सो दैट वाज क्वेश्चन 4A का पार्ट 2 विच वॉज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंसी वाला पार्ट, जो हमें 2 पार्ट्स में यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा गया। सो गाइज वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू केस स्टडीज दैट वर आस्क्ड इन द CA Foundation June 2024 attempt. Please see all the videos and get the complete solution for the CA Foundation June 2024 लॉ का पेपर। डायरेक्ट क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए थे इस पेपर में से उसके आंसर्स वी हैव प्रोवाइडेड ऑन दी वेबसाइट। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके ब्लॉग पेज पे जा सकते हैं, उसकी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड केस स्टडीज के लिए इस प्लेलिस्ट को आप जरूर पूरा का पूरा देखिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड एज आई ऑलवेज से प्लीज़ आप क्वेश्चंस बैंक बहुत सारे सॉल्व कीजिए, बहुत सारे केस स्टडीज सॉल्व कीजिए, बिकॉज मोर एंड मोर केस स्टडीज यू सॉल्व, मोर एंड मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व, मोर रेडी you are for the exam. And that is the reason please join our concept education batch for CA Foundation September 2024 which is at just ₹5,000 जो हम दे रहे हैं। इसमें the most important thing is guys the question bank that we are providing, it is amazing question bank। अगर आप इस question bank को करके जाते हैं हो ही नहीं सकता कि CA Foundation के जून 2024 के पेपर में से कोई भी सम ऐसा था, केस स्टडी ऐसा था जो आपने सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप उसे आराम से सॉल्व करोगे बिकॉज वी हैव सच ह्यूज mega library of questions bank especially with respect to the case studies. So if you're preparing for CA Foundation September, आप हमारी September batch join कर सकते हैं 5,000 rupees में। And we have a special offer for CA Intermediate May 2025 students. We are starting the batch at just ₹15,000. ये बैच स्टार्ट हो रही है हमारी 1 July से once the foundation exams are done. तो if you want to join this batch, you can join it at just 15,000 rupees. हमारी ऐप की लिंक जहाँ से आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं मैंने प्रोवाइड कर दी इन द डिस्क्रिप्शन। आप उसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द लाइक बटन कीजिए और एक बढ़िया सा कमेंट भी यहाँ पे कीजिए। देखते रहिए CA Foundation June 2024 लॉ का कंप्लीट आंसर की इन दीज कपल ऑफ वीडियोज़।